फ्रेंड्स, अगर आप जॉब कर रहे हैं और एस्पायर करना चाह रहे हैं कि मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकता हूं क्या, तो आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। जी हाँ, बिल्कुल, आप जॉब करते करते भी सीएमए की डिग्री बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आप मेरे इन आसान से बातों को फॉलो कर लेंगे तो। आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं सतीश जलान, योर मेंटर फॉर सीएमए कोर्स। 13 साल से मैं सीएमए स्टूडेंट्स को मेंटरिंग कर रहा हूं और हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक भी आया है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, जो सीएमए जॉब करते करते कर रहे हैं उनको भी मैंने मेंटरिंग किया है और कर रहा हूं। सीएमए स्टूडेंट्स के जर्नी को आसान बनाने के लिए, उनके हर सवाल के जवाब को देने के लिए मैं अपने इस YouTube चैनल पर हमेशा वीडियोस बनाते रहता हूं। अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ये YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और ऑफ कोर्स बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कल को वीडियो बने तो आपको नोटिफाई हो जाए। सीएमए आखिर जॉब के बाद करना ही क्यों है? जब जॉब मिल गया तो फिर सीएमए क्यों करना है? देखिए, 3 मुख्य कारण हैं। पहला, कि आप अपने लिए इंक्रीमेंट रेज प्लान कर रहे हो, जो नॉर्मल रूट से आता उससे दुगना तेजी से अगर आपके पास आ जाए तो खराब क्या है। सीएमए एक ऐसा कोर्स है जो फाइनेंस और मैनेजमेंट को बेस लेकर बनाया गया है, जिसमें आप में फाइनेंस मैनेजमेंट की जितनी भी टेक्निकलिटीज हो सकती है वो भर दी जाती है। यानी कि यू लर्न अ लॉट अबाउट द मोस्ट realistic and complex aspect of finance and management in this course in academic terms। तो जो नॉलेज वाइज एक आपके फाइनेंस और मैनेजमेंट वर्ल्ड के जो सीनियर्स होते हैं उनको जो पता होता है वो सारा आपको इस कोर्स के थ्रू पता चल सकता है, और एग्ज़ाम देने के बाद स्टैंप लग जाता है कि इंस्टीट्यूट अप्रूव कर रहा है कि यू डिज़र्व इट। सो दैट वे सीनियर पोजीशंस पर एस्केलेट होने के लिए आपको ये हेल्प करता है, एंड ऑफ कोर्स इससे पे रेज भी आता है। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है सीएमए करने का कि आप अपने करियर गोल को अचीव करना चाहते हैं और एक सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हैं। बहुत बार इंसान के साथ होता है कि मैं अगर और अच्छा पढ़ लेता तो मुझे पैसे रुपए वैसे नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई पोजीशन की लालसा नहीं है, बट मुझे पढ़ना है, ये मेरी अंतर इच्छा है, इसलिए भी आप सीएमए करते हैं। एक और फ़ायदा सीएमए ज्वाइन करने का ये भी हो सकता है कि अगर आप सीएमए पास कर लेते हैं तो आप अपना कुछ प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन विदाउट डिपेंडेंट ऑन जॉब शुरू भी कर सकते हैं। बिकॉज सीएमए बनने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। You can open a CMA firm, you can do the compliance work, you can do the consulting work, you can do the work that is supposed to be done by a cost accountant only in a large firm. You can become a cost auditor, you can do tax consultancy, you can become an internal auditor for some companies, and इससे आपका अपना कुछ एक प्रोफेशन स्टार्ट हो सकता है। So this is one golden opportunity also where you can start something of your own as well। आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको एक रास्ता मिल सकता है। तो बात आती है कि जॉब के साथ मैं सीएमए के कोर्स को कितने समय में कर लूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक स्टडी प्लान अभी समझाऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो विथ योर जॉब, अगर आप मुझे 20 से 30 घंटे का समय हफ्ते का पढ़ाई के लिए दे सकते हो तो मैं आपको ये डिग्री 4.5 ईयर्स, हाईएस्ट टाइम है ये 4.5 ईयर्स, अज्यूमिंग आप हर एक एग्ज़ाम एक बार में पास हो जाते हैं तो आपको दे सकता हूँ विदाउट डिस्टर्बिंग योर जॉब। ये हमारा एक प्लान है। हालांकि आप और ज़्यादा समय निकाल कर स्टडी टाइम के लिए और जल्दी भी कर सकते हैं, बट
मैंने एक एस्टिमेट पकड़ा हुआ है, 20 से 30 घंटे सिर्फ पर हफ्ते अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको ये डिग्री 4.5 साल में दे सकता हूँ। दूसरा सवाल आता है कि 4.5 साल देना वर्थ होगा। तो ये चीज़ प्रूवन है कि 4.5 ईयर्स में जो भी आपके जॉब में इंक्रीमेंटली ग्रोथ आएगा, आप जहाँ पे खड़े हो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर आप CMA बन जाते हैं तो जो आपके यहाँ पे ग्रोथ आएगा उसमें डिफरेंस होगा। एज इन CMA आपको शायद और 2-3 साल अपने करियर ग्राफ में आगे ले जाए, यानी CMA बनने के बाद आपके यहाँ पर जो ग्रोथ आ जाएगा आपके जॉब प्रोफाइल में, आपके सैलरी में, वो 4-5 साल की मेहनत करने के बाद जहाँ पर आप पहुँचते उससे ज़्यादा ग्रोथ आएगा, यानी कि आप 2-3 साल और आगे चले जाओगे। बट इसके लिए अगेन मैं आपको अलर्ट कर दूं कि आप ऐसा ना सोचना कि जस्ट CMA पास हुआ तो मैजिक कुछ हो जाएगा। आपको अपने कंपनी के पॉलिसीज़ को चेक करने हैं, HR के रूल्स को चेक करने हैं। अगर आप वाकई में इसी गोल को लेकर CMA करना चाह रहे हो तो यू जस्ट नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट कि अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी कंपनी आपको कैसे डेजिग्नेशन वाइज या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज या फिर सैलरी वाइज एलिवेट करेगी या प्रमोट करेगी। यू शुड फर्स्ट फाइंड आउट सो दैट यू नो द रियल गोल फॉर योर लाइफ एंड देन यू वर्क हार्ड फॉर इट। बहुत बार कंपनीज में ऐसा होता है कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो उस कंपनी में आपके लिए फिर वैसा कोई पोजीशन नहीं भी हो जिसमें आप जो ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, तो फिर आपको हो सकता है कोई दूसरी कंपनी में स्विच करके अपने लाइफ गोल्स को कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को आपको वर्कआउट करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर कि मैं CMA में एडमिशन कैसे लूँगा अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो। CMA में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो प्रैक्टिकली यहाँ पे 2 रूट है, एक फाउंडेशन रूट है और एक डायरेक्ट एंट्री रूट है। फाउंडेशन रूट उनके लिए जिनका ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है फिर भी आप जॉब कर रहे हैं, क्लास 12 पास होना चाहिए, बेयर मिनिमम क्लास 12 पास होना चाहिए। अगर आप क्लास 12 पास किए हुए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं है, तो आप फाउंडेशन रूट से एडमिशन लेंगे। बट अगर आप ग्रेजुएट हैं, मार्क्स कितना भी है उससे मतलब नहीं है, या फिर आपका ICSI का यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर्ड है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम का ICAI का आपका इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्लियर्ड है, तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से एडमिशन ले सकते हैं। कंडीशन है कि ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी डिसिप्लिन में, कोई मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है। सो यू नीड टू चेक योर एलिजिबिलिटी कि आप फाउंडेशन रूट से जाएंगे कि डायरेक्ट एंट्री रूट से जाएंगे। डायरेक्ट एंट्री रूट से जाएंगे तो फाउंडेशन एग्ज़ाम एग्जेम्प्ट हो जाता है और आपको सीधे इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में जाना है, सीधे आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देना है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो फाउंडेशन एग्ज़ाम देकर आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देना होता है। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम देना और CMA बनना है। सो बेसिकली डायरेक्ट रूट से जब जाएंगे तो 2 लेवल क्रॉस करना है, यानी कि इंटर और फाइनल, और अगर क्लास 12 वाले रूट से जाएंगे यानी फाउंडेशन रूट से जाएंगे तो 3 लेवल पास करना है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। ऑलराइट, आप जॉब करते करते अगर मुझसे पूछेंगे क्या मैं CA कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा टफ है। क्यों? क्योंकि CA में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 इयर्स की करनी पड़ती है, और वो 3 इयर्स की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ CA फर्म में ही करनी पड़ती है, जहाँ पर सैलरी भी बहुत कम मिलती है। आप जॉब कर रहे हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ज़रूर फाइनेंशियल नीड है, तभी जॉब जल्दी आप घुस गए, पढ़ाई पूरे अच्छे से नहीं कर पाए। तो अब आप CA करने का सोचोगे तो आर्टिकलशिप यानी कि वहाँ की ट्रेनिंग के कारण आपको जॉब छोड़ना पड़ जाएगा, जो आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। CMA में वो जॉब छोड़ना नहीं पड़ता है। सबसे बेस्ट पार्ट CMA का ये है, इसलिए बहुत सारे जॉब में जो ऑलरेडी होते हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर बैंक जॉब्स में या फिर PSU के जॉब्स में, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई नॉर्मल कॉमर्स ग्रेजुएट हो, चाहे कोई आर्ट्स ग्रेजुएट भी हो, अगर उनके बिजनेस में उनको फाइनेंस स्ट्रीम में इंटरेस्ट आ रहा है, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है,
तो वो CMA प्रेफर कर लेते हैं, CA के भी पहले वो CMA प्रेफर करते हैं। इसका मेन रीज़न है ये वाला रीज़न जिसको हम कहते हैं कि आपका किस कंपनी में आपका जॉब हो रहा है, ठीक है, उसके कारण आपका ट्रेनिंग एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर मैं हफ्ते में कितना घंटा पढ़ने के लिए स्पेयर करूँ, CMA बनने के लिए हफ्ते में मैं कितना घंटा पढ़ने के लिए स्पेयर करूँ। सो बेसिकली मैं कहता हूँ अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से जा रहे हैं या आप फाउंडेशन में हैं तो इन दोनों लेवल के लिए हफ्ते में 20 घंटे आप मुझे दे दीजिए, दैट इज़ इनफ। मुझे मतलब अपनी पढ़ाई को दे दीजिए। 20 घंटा कैसे? मंडे टू फ्राइडे 2.5 घंटा करके, यानी कि 1 2 3 4 5 दिन 2.5 घंटा करके 12.5 घंटा, और सैटरडे संडे 7.5 घंटा दे दीजिए। मतलब आप ऐसा भी सोच लीजिए कि मंडे टू सैटरडे 2.5 घंटा हो गया, तो 2.5 इंटू 6 करने से 15 घंटा, और संडे को 5 घंटा दे दीजिए। इस तरह से आप मुझे हफ्ते का सिर्फ अगर 20 घंटा दे सकते हैं, डेडिकेटेड 20 आवर्स, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे वो इवनिंग हो, चाहे जैसे भी आपको सहूलियत हो, वैसे सैटरडे संडे आपको जैसे भी देना है दे दीजिए। तो आपका मैं पूरा कोर्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ऐसा स्टडी प्लान बताऊंगा कि 4.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही बस फाइनल में जब आएँ तो आपसे उम्मीद बढ़ जाएगी थोड़ी सी कि आप हफ्ते का मुझे 30 घंटा दे दीजिए। उस समय मुझे सिर्फ 30 आवर्स चाहिए। इसका एक रीज़न है कि फाउंडेशन में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो एक क्लास 2 से 2.5 घंटे का होता है, और सेम इंटरमीडिएट में भी 2 से 2.5 घंटे का होता है। तो मैं उस कैलकुलेशन से 2.5 घंटे का आपसे स्लॉट्स मांग रहा हूँ, ठीक है। तो फाउंडेशन इंटर में अगर आप 2.5 घंटे का मेरे को 8 स्लॉट दे देते तो ठीक है, और फाइनल में 3-3 घंटे का मैं आपसे स्लॉट्स मांग रहा हूँ, और मुझे हफ्ते का सिर्फ 30 घंटा चाहिए। हफ्ते का सिर्फ 30 घंटा अगर आप मुझे दे देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। सो 30 घंटा कैसे देंगे, दैट यू हैव टू वर्क आउट। हफ्ते का 30 घंटा आप कैसे निकालोगे? जैसे कि मंडे टू फ्राइडे में आपका 15 हुआ, और सैटरडे संडे मिलाकर मान लेते हैं और 15 घंटा आपको देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपका लोड बढ़ाया है। ये लोड बढ़ाने से डिग्री जल्दी आ जाएगी, हालांकि बफर भी है, कभी कम बेसी हो तो चलेगा, बट अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि मुझे 30 घंटा हफ्ते का पढ़ना है तो आपके लिए ये डिग्री अपने निर्धारित समय पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर मैं एक साथ दोनों ग्रुप दूं कि एक ग्रुप करके दूं? देखिए, पहली बात, अगर आप फाउंडेशन रूट से जा रहे हैं तो ग्रुप वाइज कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 4 पेपर है और आपको चारों देने पड़ेंगे। दूसरी बात, यदि आप इंटर के रूट से जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 ग्रुप है और फाइनल में वापस आपको दोनों ग्रुप देने हैं। ऑफ कोर्स बिना इंटर पास किया फाइनल नहीं जा सकते। सो 2 ग्रुप का मतलब है कि एक ग्रुप में 4 पेपर, दूसरे ग्रुप में 4 पेपर, और फाइनल में आपका वापस 2 ग्रुप है तो उसमें भी 4 पेपर और 4 पेपर आपको देना है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो के साथ साथ एक CMA जर्नी की हमारी एक वीडियो है, उसको भी पूरी देख लें, जिससे आपको पूरा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि कितने पेपर्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है, ठीक है। सो कीपिंग योर जॉब इन माइंड, आपके पास समय कम होगा, आपको छुट्टियां कम मिलेंगी, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। तो उस रीज़न से जॉब के साथ भी आप जस्टिफिकेशन कर पाओ और पढ़ाई के साथ भी जस्टिफिकेशन कर पाओ, इसलिए सजेस्टेड है कि आप एक ग्रुप करके एग्ज़ाम दें। जो मैंने 4.5 इयर्स की जर्नी आपकी बनाई है वो एक ग्रुप करके सोच के बनाई है, जिससे कि आपको जॉब से भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं होना पड़ेगा, लीव के लिए बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं मांगना पड़ेगा, और आप अपने नॉर्मल जॉब टाइम में भी रहकर भी अपनी पढ़ाई को जस्टिफाई भी कर पाएँ। तो ये 4.5 इयर्स का जो प्लान मैं आपको बताऊंगा वो एक्चुअली इसी सोच से कि आप इंटर में भी ग्रुप बाय ग्रुप एग्ज़ाम देंगे और फाइनल में भी ग्रुप बाय ग्रुप एग्ज़ाम देंगे, और उसमें ये अजम्पशन भी है कि आपका
अलग से कोई ट्रेनिंग लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें अजम्पशन ये है कि आप ऑलरेडी 10 महीना कम से कम काम कर चुके हैं और जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं वो कंपनी ट्रेनिंग के लिए एग्जेम्पशन क्राइटेरिया को मीट करती है। तो नेक्स्ट आता है सर स्टडी प्लान फिर क्या होगा। तो देखो स्टडी प्लान का कुछ मूल मंत्र आपको बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखो अपने लिमिटेशंस को। आपका लिमिटेशंस है स्टडी टाइम और उस लिमिटेशन को दूर करने का एकमात्र उपाय है स्टार्ट अर्ली, प्लान फॉर अ लेटर अटेम्प्ट। हड़बड़ में ये ना सोचो कि मैं बस अभी दे दूँ। अभी दे दोगे अंडर प्रिपेयर्ड जाओगे आप। अंडर प्रिपेयर्ड जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर टर्म पे टर्म लगेगा और टर्म पे टर्म लगेगा तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम लेके प्रिपेयर करें और वन शॉट में क्लियर करें। तो उसके लिए गोल्डन रूल है कि स्टार्ट अर्ली। और दूसरा गोल्डन रूल है, अगर इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो ग्रुप बाय ग्रुप देंगे, तो कोई भी ग्रुप का एग्ज़ाम देंगे इंटर में तो सारा सिलेबस एग्ज़ाम के कम से कम 2 महीने पहले ख़त्म कर लेना है। चाहे आप ग्रुप 1 दीजिए चाहे आप ग्रुप 2 दीजिए, सारा सिलेबस एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ख़त्म करना है। और गोल्डन रूल ये है नेक्स्ट फाइनल के लिए कि फाइनल का जो भी ग्रुप का एग्ज़ाम देंगे आप अपना सारा सिलेबस 3 महीने पहले ख़त्म करेंगे। सिलेबस 3 महीने पहले या 2 महीने पहले क्यों ख़त्म करा रहे हैं कि वो 2 महीने और 3 महीने हम लोग रिविज़न करते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट जो स्कोर करता है वो अच्छा पढ़ने के कारण कम स्कोर करता है, अच्छा रिवीजन करने के कारण ज़्यादा स्कोर करता है। जो भी बच्चे फेल होते हैं वो लास्ट डे तक ओरिजिनल स्टडी कर रहे होते हैं, रिवीजन का उनको टाइम ही नहीं मिला होता है। तो इसलिए स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको इंटर में हर ग्रुप के पहले 2 महीना हाथ में मिले और फाइनल में हर ग्रुप के पहले हाथ में 3 महीना मिले। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास डेली स्टडी टाइम वही इंटर के समय इवन इन द रिवीजन पीरियड 20 घंटा पर वीक है और इन द फाइनल के समय वो 30 घंटा पर वीक है। तो उसी को कंसिडर करते हुए आपके लिए रिवीजन टाइम अलॉट किया हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CMA इंटर का स्टडी प्लान अल्टीमेटली क्या है। देखिए मैं जो प्लान बता रहा हूँ उसमें 2 पार्ट आपको बताऊंगा, एक है स्टडी पीरियड और एक है रिवीजन पीरियड। स्टडी पीरियड होता है जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को डीपली गो थ्रू करते हैं, डीपली समझते हैं, जितने क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो मतलब वन टाइम सॉल्व करते हैं और थ्योरी भी होते हैं तो उसको पढ़ते हैं, कंसेप्ट्स को समझने पे जोर देते हैं। दैट इज स्टडी पीरियड। ये जो स्टडी पीरियड होता है ये मेरे अनुमान के हिसाब से इंटर में एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 150 घंटे चाहिए, 150 आवर्स चाहिए। तो 4 सब्जेक्ट्स है तो कितने आवर्स चाहिए? 150 इंटू 4 इज इक्वल टू 600 घंटे चाहिए। और आपसे मैंने हफ्ते में कितना घंटा मांगा? मैंने आपसे सिर्फ हफ्ते में 20 घंटा मांगा इंटर लेवल के लिए। तो 600 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आपको कितने हफ्ते लगेंगे पूरा कोर्स को एक बार करने में? 600 बाई 20 करेंगे तो इट इज़ कमिंग 30 वीक्स। 30 वीक्स मतलब कितने मंथ्स हुए? 30 वीक्स मतलब आप डिवाइड बाई 4 करिए तो ये आ जाते हैं ऑलमोस्ट 7 मंथ्स या 7.5 मंथ्स। 7 4 are 28 and 2.5 मोर, सो 7.5 मंथ्स आ जाते हैं। ठीक है, 2 महीना आपको हाथ में रिवीजन पीरियड के लिए चाहिए। तो टोटल ग्रुप 1 का स्टडी पीरियड है 9.5 मंथ्स। तो अज्यूम करते हैं कि आप दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे। आप कब देंगे एग्ज़ाम? दिसंबर मंथ में। तो बैक कैलकुलेशन करिए, दिसंबर मंथ से 9.5 मंथ्स आपको हाथ में चाहिए। ठीक है, हाफ मंथ बफर ले लीजिए, 9.5 को हाफ मंथ और जोड़ के 10 मंथ्स बना लीजिए। तो दिसंबर से बैक कैलकुलेशन करते हुए आप 10 महीना हाथ में लीजिए। तो आप फरवरी से स्टार्ट करेंगे, मार्च से स्टार्ट करेंगे, आप ये चेक करिए। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर को छोड़ दीजिए, नवंबर तक का पीरियड लीजिए बिकॉज दिसंबर में तो आपका एग्ज़ाम है। तो फेब से आपको पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर।
नवंबर तक 10 महीना आपको मिलना चाहिए, क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक में CMA इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम होता है। सो फेब से स्टार्ट करेंगे, नवंबर में कोर्स ख़त्म, दिसंबर में एग्ज़ाम दीजिए। अब यही स्टार्ट पॉइंट अगर सही है तो आराम से लग्जरी में पढ़ाई करते करते आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिर्फ आपको हफ्ते का 20 घंटा स्पेयर करना है, जॉब भी नहीं डिस्टर्ब होगा। लास्ट में रिवीजन पीरियड जब हो रहा होगा तो लास्ट में रिकमेंडेड है कि 10 दिन पहले, एग्ज़ाम डेट के 10 दिन पहले ऑफिस से लीव ले लीजिए। कितने दिन का लीव लेना होगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 दिन का लीव लेना पड़ेगा। 10 दिन आपका रिवीजन पीरियड के समय आपने लीव ले लिया, और दिसंबर में आपका जब एग्ज़ाम होगा वो एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, तो उसमें 7-8 दिन जो एग्ज़ाम का है वो, तो 10 और 7 17 या 18 दिन का लीव। अगर कम मिलता है तो ठीक है, 7 दिन पहले कम से कम लेने का कोशिश करिए। 7 और एग्ज़ाम पीरियड यानी 7-8 दिन वो चलेगा, तो 7 और 7 14 दिन, 2 वीक्स का लीव लेने से भी काम हो सकता है। बट कंडीशन है कि आप अर्ली स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग कैसे होता है? ऐसे नहीं कि जब मन किया तब स्टार्ट कर लिया और अब एंड फटाफट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। एंड पहले सोचेंगे कि दिसंबर में मुझे एक ग्रुप देना है, यदि तो मैं फेब में स्टार्ट करूँगा। अगर आपको जून में देना है तो अकॉर्डिंगली आप अपना इसी तरह से 10 महीने का पीरियड लेके प्लानिंग करिए। अब दिसंबर में एग्ज़ाम ख़त्म, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप रेस्ट नहीं कर सकते। 4.5 साल आपने मुझे दे दिया CMA बनने के लिए। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट में जाकर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग, यानी कि जिसको अभी स्किल ट्रेनिंग बोलते हैं, वो आपको लेना है। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लेना है, बिकॉज उसके बिना आप ग्रुप 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दिसंबर का रिज़ल्ट फरवरी में आता है, तो ये जो आपको गैप मिला 2 महीने का अप्रॉक्स, वो गैप में ये 2 ट्रेनिंग कंप्लीट कर ही लेना है, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे तैसे ये 2 महीने का गैप में ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना है। और फिर ग्रुप 2 के लिए आप तैयार हो गए, अज्यूमिंग कि आपका ग्रुप 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, तो आप ग्रुप 2 के लिए एलिजिबल हो गए। अब ग्रुप 2 के लिए जब एलिजिबल हो गए तो वही प्रोसेस फरवरी टू दिसंबर वापस ग्रुप 2 के लिए। तो इन जनरल एग्ज़ाम दिसंबर के बाद जून में होता है, फिर जून के बाद दिसंबर में होता है। बट आप अपने जॉब को भी बैलेंस करो, दिसंबर के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम, फिर नेक्स्ट दिसंबर में दो, अच्छे से पढ़ के दो। टाइम हाथ में रखोगे तो स्मूथली सेल करते चले जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा कि आपका हो रहा है। इस तरह से आप देखिए, कब फरवरी में स्टार्ट किया, दिसंबर में ग्रुप 1 दिया, फिर दिसंबर से फरवरी का पीरियड ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज़ किया, फिर फरवरी को स्टार्ट किया, दिसंबर में ग्रुप 2 दिया, और नेक्स्ट फरवरी में रिज़ल्ट आ गया। 2 साल में इंटर पास होते ही आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लगेगा मैं फाइनल भी करूँगा ही करूँगा और मैं पास होऊंगा ही होऊंगा। 100 में से 80 बच्चे आगे पीछे करके, थोड़े भी अगर वो कमिटेड हैं तो इंटर पास किए हुए हैं तो फाइनल निकाल ही लेते हैं। सेम टर्म में नहीं निकला अलग बात है, मतलब जैसा जिस टर्म में चाहा था उस समय नहीं निकला, लेकिन आगे पीछे करके वो निकाल ही लेते हैं। इंटर निकलने के बाद एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ। इसलिए इंटर पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा केयरफुल रहना है। पढ़ाई में लापरवाही एकदम भी नहीं चलेगी। कमिटमेंट माने कमिटमेंट, समय का कमिटमेंट माने समय का कमिटमेंट। ठीक है, किसी दिन गैप हो गया तो मेकअप करके दौड़ के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा पढ़ के मेकअप करके उसको कोप अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सर फाइनल का स्टडी प्लान कैसे होगा। सो फाइनल में सबसे पहले आपको ये जानना है कि फिर से 2 ग्रुप है, ग्रुप बाय ग्रुप जाएंगे। हर एक ग्रुप में 4-4 पेपर है, बट फाइनल का ग्रुप 1 थोड़ा सा लेंदी है, ग्रुप 2 थोड़ा शॉर्ट है। रिकमेंडेशन ये कि पहले ग्रुप 1 ही दे, फिर ग्रुप 2 दे, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जितना जल्दी हैंडल कर लेते हैं उतना बाद में मोटिवेशन बना रहता है। ये मेरा रिकमेंडेशन है। फाइनल में एक एक सब्जेक्ट का फर्स्ट रीडिंग करने के लिए 250 घंटा चाहिए। ये हमारा कोचिंग एक्सपीरियंस है। हम लोग 250 घंटे में एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो 250 घंटे का वक्त चाहिए। कहीं थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो कहीं थोड़ा कम होता है, एवरेज बता रहा हूँ। 250 घंटे का एक एक सब्जेक्ट के लिए वक्त चाहिए, तो टोटल चारों सब्जेक्ट का मिला के 1000 घंटा आपको फर्स्ट टाइम स्टडी पीरियड के लिए देना है, जिसमें आप सिलेबस को डीपली गो थ्रू करते हो। हफ्ते का आपसे कितना आवर मांगा? 30 घंटा दे दो फाइनल लेवल में, तो कितना हफ्ता लगेगा? 1000 बाई 30 करेंगे 33.33। ठीक है,
फाइनल में क्या होता है कि ऐसा भी नहीं होता ना सिर्फ कि क्लास करने से काम हो जाएगा, आपको थोड़ा सा क्लास के बाद कोई होमवर्क करना है, कोई रिवीजन करना है, तो और एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए। तो ऐसे तो 33 वीक्स करते हैं ना, तो वो 9 मंथ्स ही होता है, अप्रॉक्स 8.5 होता है, 9 मंथ्स अप्रॉक्स मानते हैं। बट फिर भी मैं 3 महीने और एक्स्ट्रा लेना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप फाइनल में डेप्थ पकड़ के चले, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल ऑल्सो। बहुत वास्ट है फाइनल, उसको गो थ्रू करने के लिए यू नीड टाइम। वो 3 महीने मैंने आपको बफर दिए कि आप क्लास करते करते भी थोड़ा सा रिवीजन होमवर्क पैरेलली करते रहेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ क्लास ही क्लास करते रह गए। ग्रिप में रखने के लिए चारों सब्जेक्ट को बीच बीच में गैप लेके रिवीजन करेंगे। सो दैट वे आपका 12 मंथ्स आपका ग्रुप 1 का स्टडी में चला गया। 3 महीने आपको हाथ में रखने हैं उसके रिवीजन करने के लिए। हाँ, क्लास करते करते जो रिवीजन किया था वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो क्लास को समझने के लिए किया था। उसके बाद क्लास सारे ख़त्म हो गए। अब 3 महीने और हैं जिसमें फिर कम से कम 2 रिवीजन बनता है, अगर हुआ तो 3 रिवीजन करेंगे। 2 रिवीजन मतलब एक बार चारों सब्जेक्ट को फिर से पढ़ा, फिर एक बार और चारों सब्जेक्ट को पढ़ा। कम समय में पढ़ने के लिए थोड़ा स्मार्ट स्टडी करते रहना पड़ता है। वो स्मार्ट स्टडी करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और एक ग्रुप फाइनल का अटेम्प्ट करेंगे। तो जैसे अगर मैं रिकॉल कराऊँ, आप याद करो फरवरी से फरवरी में 2 साल का पीरियड में आप इंटर पास कर लिए थे। फिर वापस मान लेते हैं कंटिन्यूड स्टडी आपने चलाया, मार्च से ही स्टार्ट कर दिया, तो मार्च से 15 महीने बाद, यानी कि मार्च से अगला साल जून यानी कि 15 महीना हो जाता है अगर आप ठीक से देखें तो। यहाँ पे 10 और वहाँ पे 5 मई तक का 5, यानी अगला साल जून में आप ग्रुप 1 दे देंगे। ठीक है, एक ग्रुप देने के लिए कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कुछ और करके आना है इंस्टीट्यूट के यहाँ पर। आराम से आप फर्स्ट ग्रुप फाइनल का जून में दे देंगे, राइट। 15 मंथ्स के बाद यू कैन अपीयर इन फाइनल ग्रुप 1। अब ऑफ कोर्स रिजल्ट आने में टाइम है 2 महीना, अगस्त तक। तो उस 2 महीने में एक काम है आपका, आपको इंस्टीट्यूट द्वारा कराए गए एक प्रोग्राम है, IOTP कहते हैं, 7 डेज़ का इंटर्नशिप प्रोग्राम, वो आपको करना है। 7 डेज़ का इंटर्नशिप प्रोग्राम आपको करना ही करना है, उसके बिना वो फाइनल में अपीयर नहीं होने देंगे। और एक आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, 7 डेज़ का IOTP कहते हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। और एक आपको करना है वहाँ पर अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो भी रिकॉर्ड्स है उसको लेकर इंस्टीट्यूट में एग्जेम्पशन के लिए फाइलिंग कर लेना है। वहाँ पे एग्जेम्पशन के लिए जो रूल्स बने हुए हैं इंस्टीट्यूट वेबसाइट से चेक करके आपको वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म भर देना है। ठीक है, ये फॉर्म भरने से आपका एक ट्रेनिंग जो आप इंस्टीट्यूट बोलता है कि 10 महीना का आपका किया हुआ होना चाहिए, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और IOTP उनका मैंडेटरी है तो करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा उस समय के लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसका, कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके आपको पता चलेगा। तो आपका ये 2 महीने का भी कुछ काम है, वो ये हो गया। तब तक रिजल्ट आया, मान लेते हैं आप उसी अटेम्प्ट में पास हो गए। तो इतना रिवीजन टाइम लेकर अगर पढ़ रहे हैं, इतना समय देकर पढ़ रहे हैं, तो एक बार में पास होना भी बहुत ही सुनिश्चित है। और उसके बाद अब ग्रुप 2 के लिए जब हम आएंगे, तो ग्रुप 2 में आपको अब कम समय लगेगा। जैसा कि मैंने बताया था, ग्रुप 2 में अब 1000 घंटा नहीं लगता, ग्रुप 2 में अप्रॉक्स 600 घंटा लगता है। ग्रुप 2 थोड़ा कम है, अप्रॉक्स 600 घंटा लगता है। तो उस 600 घंटा में वही 30 घंटा पर वीक आप मुझे दीजिए, तो 20 वीक में काम खत्म। 20 वीक यानी कितना महीना हुआ, 5 महीना। और 2 से 3 महीना आप रिवीजन का ले लीजिए। सो आपने अगस्त में ग्रुप 1 का फाइनल का रिजल्ट निकाला, वहाँ से नेक्स्ट जून का प्लानिंग कर लीजिए। अगस्त से नेक्स्ट जून होता है 4 और 5 9 महीना होता है। तो आप मान लीजिए आराम से भी पढ़िए, तो नेक्स्ट जून में आप आराम से ग्रुप 2 दे सकते हैं। और उस जून का जब रिज़ल्ट आएगा अगस्त में, आप CMA हो जाएंगे। तो ये पूरे प्रोसेस में 4.5 साल लगता है। हाँ, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएट नहीं हो, फाउंडेशन के रूट से घुसे हो, फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन रूट से नहीं घुसे हो, यानी कि
फाउंडेशन रूट से आप जाना चाहते हो, आप सिर्फ क्लास 12 हो, ग्रेजुएशन आपने नहीं किया, अब आपने सोचा कि मैं CMA कर लूँ क्या, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो ये अभी भी संभव है। पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई एज नहीं है, जब मन चाहे तब पढ़ सकते हैं। तो उसमें बस फाउंडेशन के लिए 400 घंटा और लगता है पढ़ने का। तो 400 घंटा अगर आप अपना स्पेयर कर सकते हो तो उसके लिए वही 20 घंटा पर वीक के हिसाब से चलो, तो 400 घंटा के लिए 20 हफ्ते लगेंगे। 20 हफ्ते यानी कि 5 महीने, और 2 महीना रिवीजन का ले लो, तो 7 महीना पहले और ज्वाइन कर लेना, या इस पूरे कैलकुलेशन में 7 मंथ्स और जोड़ देना। ओवरऑल 5 साल से 5.5 साल का पीरियड होता है अगर फाउंडेशन रूट से जाएं तो, और अगर डायरेक्ट रूट से जाएं तो 4.5 साल का वक्त होता है, अज्यूमिंग आप एक बार में पास कर जा रहे हैं। और 4.5 के बाद आप खुद ही अपने आप में इतना परिवर्तन महसूस करोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये 5 साल जो आपने स्ट्रगल किया है जॉब के साथ साथ पढ़ाई, उससे आने वाले और 50 साल की खुशियाँ आप बटोर लिए हैं। ये मेरा कॉमन प्रोवर्ब है, गोल्डन स्टेटमेंट है, जो मैं हमेशा अपने क्लासेस में देता हूँ। योर 5 years ऑफ स्ट्रगल फॉर दिस कोर्स कैन ब्रिंग फॉर यू 50 years ऑफ हैप्पीनेस। और वो वर्थ होगा हैप्पीनेस इन ऑल द फॉर्म्स जो भी आप सीख करते हो, सेटिस्फैक्शन, मनी, प्रमोशन, डेजिग्नेशन, या फिर अपना कुछ भी करने का जज्बा तो आप में आ ही जाएगा। आई होप मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे पाया। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं। अगर उनमें ना मिले तो कमेंट में मुझे लिख के बताएं, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। ऑलराइट, अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी सवाल का आपका जवाब दूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो तो लाइक दबाना ना भूलें, और ऑफ कोर्स आपके कोई कलीग हैं, फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं जिनसे इस वीडियो को फ़ायदा हो सकता है, उनके साथ शेयर ज़रूर करेंगे।